नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बेटा क्लास फिफ्थ थर्ड चैप्टर ईवीएस करते हैं, गेम्स एंड मार्शल आर्ट्स। और थर्ड चैप्टर को हमने शुरू कर लिया था और लास्ट टाइम हम 17 पेज नंबर पे थे। तो इस पे टॉपिक है टीम स्पिरिट। टीम की जो भावना होती है वो क्या होती है? स्पिरिट मीन्स टीम स्पिरिट मीन्स टीम की भावना। वर्किंग टुगेदर विद एनर्जी एंड पैशन टुवार्ड्स ए कॉमन गोल इज कॉल्ड एज टीम स्पिरिट। एक साथ काम करना पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ एंड पैशन, जुनून के साथ। पैशन मीन जुनून के साथ टुवार्ड ए कॉमन गोल। एक गोल सेट कर रखा आपने, एक कर रखा है। जैसे मान लिया आपने रेस ही कर रहे हो, 400 मीटर रेस फिनिश करनी है। 4 आदमी हैं तो एक 100 मीटर भागेगा, दूसरा 100 मीटर भागेगा, तीसरा 100 मीटर भागेगा, चौथा 100 मीटर भागेगा। और आपने क्या करना है? हमने कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी वो 400 मीटर कवर हो जाए। तो इस जुनून के साथ हम सारे के सारे एक ही मकसद के लिए जब कार्य करते हैं तो वो क्या कहलाती है? वो भावना जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट इज द फीलिंग ऑफ प्राइड एंड लॉयल्टी दैट एग्जिस्ट अमंग द मेंबर्स ऑफ ए टीम। टीम स्पिरिट क्या होती है? एक भावना होती है। कैसी भावना होती है? गर्व की भावना होती है, एक लॉयल्टी की भावना होती है, ईमानदारी की भावना होती है। जो क्या होती है? सारे जितने भी एक टीम के आदमी होते हैं उन सब को गर्व महसूस करवाती है। एंड दैट हेल्प देयर टीम टू परफॉर्म वेल। और जो टीम को अच्छा कार्य करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। और टू बी द बेस्ट, अच्छा करेंगी तो बेस्ट भी बनेंगे। ईच टीम इज लीड बाय द हेड ऑफ ए टीम कॉल्ड कैप्टन। हर एक टीम जो होती है उसका एक लीडर होता है और उसको बोला जाता है कैप्टन। क्या बोला जाता है उसको? कैप्टन बोला जाता है। द कैप्टन ऑफ टीम प्लेज ए मेजर रोल इन द डेवलपमेंट एंड एनकरेजमेंट ऑफ टीम। टीम का जो कैप्टन होता है उसका एक अहम रोल होता है टीम को आगे बढ़ाने में, टीम को डेवलप करने में, टीम का उत्साह, एनकरेज मीन्स टीम का उत्साह बढ़ाने में एक कैप्टन का क्या होता है? अहम योगदान होता है। ही और सी मेक श्योर दैट ऑल मेंबर्स ऑफ ए टीम गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। और वो उनके अंदर उनके पोटेंशियल का कुछ इस तरीके से, उनके कैलिबर का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करता है और इस तरीके से उनको परफॉर्म करने के लिए बोलता है कि हर प्लेयर अपना क्या कर सके? टीम के लिए बेस्ट एफर्ट कर सके, बेस्ट अपना दे सके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द टीम मेंबर्स टू रिस्पेक्ट देयर कैप्टन। और हर टीम मेंबर का ये फर्ज बनता है कि वो अपने कैप्टन की क्या करे? रिस्पेक्ट करे। एंड गिव देयर होल हार्टेड सपोर्ट टू हिम और हर। और अपना पूरा सहयोग, होल हार्टेड मतलब बिल्कुल दिलो जान से अपना पूरा सहयोग दें। किसको? अपनी टीम के कैप्टन को। हर एक प्लेयर का ये फर्ज होता है। द कैप्टन ऑफ द टीम मस्ट पोजेसेस द फॉलोइंग क्वालिटीज़। एक टीम का जो कैप्टन होता है उसके अंदर कुछ इस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? ही और सी मस्ट हैव एन एबिलिटी टू इंस्पायर ऑल द टीम मेट्स। भाई उसके अंदर मतलब कुछ ऐसी भावना जगाने की हिम्मत होनी चाहिए कि वो अपनी टीम का उत्साह बढ़ा सके। ही और सी शुड हैव ए फेयर एटीट्यूड टुवार्ड्स ऑल टीममेट्स। और हर टीममेट्स के प्रति एक कैप्टन जो होता है वो फेयर होना चाहिए, यानी ईमानदार होना चाहिए। किसी के साथ भी भेदभाव करने वाला नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। फेयर मीन्स निष्पक्ष। He or she would have an ability to settle dispute and other situations calmly। कई बार जब टीम में हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो पक्की बात है छोटा मोटा झगड़ा हो भी जाता है। हर कोई अपनी बात रखता है और सभी की बातें तो एक जैसी नहीं हो सकती। हर एक के अपने अलग विचार होते हैं। तो अगर कोई भेदभाव आ जाता है, अगर कोई मतलब इस तरीके की कोई सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे दो लोगों के अलग अलग विचार हो जाते हैं, तो कैप्टन के अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि वो बिल्कुल ठंडे दिमाग से, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, बिल्कुल आराम से बैठ के टीम के हित में सोचते हुए उन झगड़ों को, उन जो भी आपस के कोई डिस्प्यूट हैं उनको क्या कर सके? निपटा सके। ही शुड बी पैशनेट। पैशनेट का मतलब होता है, मैंने बताया था, जुनूनी होना चाहिए उसको, डेडिकेटेड, उसका वो बिल्कुल श्रद्धा होनी चाहिए अपनी टीम के प्रति।
एंड फोकस, समर्पित होना चाहिए। फोकस्ड मीन्स एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, यानी फोकस्ड होना चाहिए, यानी एक ही मकसद पे उसका क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। It is very important that a team leader or a captain must recognize and acknowledge the contribution and ideas of his teammates। और कैप्टन के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि वो हर अपने टीममेट से क्या ले, आइडिया ले और उनके आइडिया को समझे और उनको पहचान दिला सके। अब बात आती है नेशनल टीम। टीम भी बहुत सारी होती हैं, तो एक नेशनल टीम होती है। ए नेशनल टीम इज़ ए टीम दैट इज सिलेक्टेड टू प्ले ए पर्टिकुलर स्पोर्ट फॉर द नेशन। नेशनल टीम वो होती है जो देश के लिए खेलती है। देश के लिए खेलती है मीन्स अपने देश को रिप्रेजेंट करती है किसी दूसरे देश के खिलाफ। जब दूसरे देश के साथ खेल खेला जाता है तो एक देश की टीम अपने देश के लिए खेलती है, हमारी टीम अपने देश के लिए खेलती है। इट कंसिस्ट ऑफ प्लेयर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। तो नेशनल टीम होगी तो सीधी बात है उसमें पूरे देश के प्लेयर होंगे, किसी एक पर्टिकुलर जगह के प्लेयर्स नहीं होंगे। अलग अलग जगह के सारे के सब पूरे देश में से छट के जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं वो नेशनल टीम के अंदर होते हैं। व्हेन आवर नेशनल टीम्स गो आउट टू प्ले फॉर कंट्री दे ऑल कैरी सेम आइडेंटिटी विद देम एंड दैट इज़ इंडियन। जब भी हमारे देश की टीम बाहर खेलने के लिए जाती है तो वो किसी एक नाम से नहीं, किसी अलग अलग नाम से नहीं जाती। एक टीम के अंदर अगर 11 प्लेयर हैं तो वो 11 प्लेयर का मतलब ये नहीं होता कि उन 11 प्लेयर का अलग अलग नाम होता है। वहाँ पे सिर्फ एक ही नाम होता है और वो क्या, किस नाम से खेलती हैं, इंडियंस के नाम से खेलती हैं, टीम इंडिया के नाम से खेलती हैं। व्हेन आवर नेशनल टीम विन्स ए टूर्नामेंट, जब भी हमारी नेशनल टीम कोई टूर्नामेंट जीतती है, द होल कंट्री सेलिब्रेट्स देयर विक्ट्री। हमारा पूरा देश क्या करता है, उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करता है, उनकी जीत को सेलिब्रेट करता है। विक्ट्री मीन्स जीत। द नेशनल गेम्स ऑफ आवर कंट्री इज हॉकी। हमारे देश का जो नेशनल गेम है वो क्या है, हॉकी है। सो फार इंडिया हैज़ वॉन 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन हॉकी। अभी तक हमारा देश 8 बार ओलंपिक में हॉकी का गोल्ड मेडल जीत चुका है। अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है हमारे हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल नहीं जीता है, लेकिन बहुत साल पहले हमारा देश हॉकी का गोल्ड मेडलिस्ट होता था और बहुत ज़्यादा बार हॉकी में हमने क्या किया है, गोल्ड मेडल को जीता है। 8 बार गोल्ड मेडल को जीता है। ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी। क्रिकेट इज़ ऑल्सो ए पॉपुलर स्पोर्ट्स इन इंडिया। और आजकल जो क्रिकेट है वो भी क्या हो चुका है, काफ़ी फेमस स्पोर्ट्स इंडिया में हो चुका है। आगे है प्लेइंग टुगेदर। इन स्कूल्स एंड नेबरहुड गर्ल्स एंड बॉयज़ प्ले टुगेदर। स्कूल में या अपने हाउस होल्ड में, अपनी सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं लड़के लड़कियां क्या करते हैं, इकट्ठे खेलते हैं। खासकर छोटे लड़के लड़कियां होती हैं वो तो इकट्ठे खेलते ही हैं। देयर आर सेपरेट टीम्स फॉर वुमेन एंड मैन फॉर ऑल स्पोर्ट्स प्लेड एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। वो तो हम मनोरंजन के लिए खेलते हैं, कई बार कंपटीशन के लिए भी खेलते हैं, लेकिन वो कंपटीशन बहुत ही लोकल लेवल का होता है। बस ऐसी बात नहीं है कि उसके अंदर टीम स्पिरिट नहीं होती, टीम स्पिरिट उसके अंदर भी होती है, लेकिन विद द लैक ऑफ रिसोर्सेज हम क्या करते हैं, उसको खेलते हैं। हमारे पास संसाधन इतने नहीं होते कि हम उसको प्रॉपर तरीके से खेल सकें, इसलिए हम मतलब उसमें कई बार ऐसा होता है लड़के लड़कियां मिलके खेल लेते हैं। लेकिन जब नेशनल टीम की बात आती है जहाँ पे, तो नेशनल टीम के अंदर लड़कों की अलग टीम होती है और लड़कियों की अलग टीम होती है। हाउएवर इन सर्टेन स्पोर्ट्स लाइक लॉन टेनिस एंड बैडमिंटन, लेकिन कुछ खेल ऐसे भी होते हैं जैसे लॉन टेनिस है या बैडमिंटन है, बोथ वुमेन एंड मैन कैन प्ले ज्वाइंटली एज ए टीम। कुछ ऐसे विकल्प बनाए गए हैं, कुछ खेलों के अंदर ऐसे विकल्प बनाए गए हैं। अब क्यों बनाए गए हैं वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ विकल्प ऐसे बनाए गए हैं कि जहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ मिलके एक टीम में क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। दे प्ले अंडर ए कैटेगरी कॉल्ड मिक्स्ड डबल्स। और इनकी एक कैटेगरी होती है, इसको आपने सुना भी होगा, मिक्स डबल बैडमिंटन्स, मिक्स डबल लॉन टेनिस, तो इस कैटेगरी को बोला जाता है मिक्स्ड डबल। तो अभी अगर आप कभी कंफ्यूज हो कि मिक्स डबल क्या होता है, तो मिक्स डबल का मतलब क्या होता है कि उसमें
एक मैन होता है, एक वीमेन होती है, यानी मेल और फीमेल दोनों मिलके एक ही टीम के अंदर खेलते हैं। तो आज सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी बचा हुआ पोर्शन इसका करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।